नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही दुखद समाचार के ऊपर जो आ रहा है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के राम तीर्थम में 400 साल पुरानी राम जी की मूर्ति को तोड़ा गया। और ये घटना अपने आप में अकेली घटना नहीं है। ये घटना उन 23 घटनाओं में से है जो 19 महीनों के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश में हुई हैं। और इससे हम सब के मन को इतना खेद पहुंचा है। हम आप सबसे अनुग्रह करेंगे कि आप सब भी अपनी आवाज़ उठाएं और ऐसी घटनाओं को अनदेखा ना जाने दें। हम सरकार से भी अनुग्रह करेंगे कि वो भी उचित कदम उठाएं जिससे हमारे मंदिरों के प्रति अच्छे सम्मान की भावना बनी रहे। ऐसे असामाजिक तत्वों को हमारे समाज में बढ़ावा ना मिले। ऐसे 19 महीनों में ही ऐसे 23 घटनाएं होना ये आम बात नहीं है, वो भी भारतवर्ष में। ऐसा नहीं है ये घटनाएं पड़ोसी देश से हमें सुनने में आ रही हैं। हालांकि मंदिरों पर इस रूप से प्रहार होना बिल्कुल भी आम बात नहीं है, पर मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा जहाँ पर हमारे मंदिरों पर प्रहार हो रहा है बहुत समय से और हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और वो है प्रहार जो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे धर्म पर हो रहा है। बहुत समय से ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होती आ रही हैं समय समय पर जिन पर हमारे सनातन धर्म पर बहुत हल्के तरीके से टिप्पणी की जाती हैं और कई बार वो बहुत स्पष्ट रूप से टिप्पणियाँ होती हैं और उन मूवीज़ का हम खुद आनंद उठाते हैं कई बार और कोई भी उसका विरोध नहीं करता। विरोध करने पर उसको अनदेखा कर दिया जाता है। और आज तक ऐसी मूवी नहीं है जिसका रिलीज़ रोक दिया गया हो कि अगर वो हमारे धर्म का अपमान कर रही है इस वजह से उसकी रिलीज़ रोक दी गई हो। और अगर हम शिक्षा प्रणाली में बात करें तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो बिना तथ्यों के हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। मैक्स म्यूलर की कई सारे जो तथ्य हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो साफ साफ हमारे शास्त्रों को एक आम किताब के अनुसार हमें समक्ष प्रस्तुत करता है। इन सब तथ्यों की वजह से, इन सब थ्योरीज़ की वजह से जो हमारी शिक्षा प्रणाली में है, ऐसे एंटरटेनमेंट की वजह से हमारा सनातन धर्म के प्रति खुद सम्मान कम होता आया है। और आज के हमारे नवयुवक इस प्रकार से शिक्षित हो रहे हैं कि वो पूछते हैं कि अगर राम मंदिर बनाया जा रहा है, कोई भी मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मैं यही सवाल पूछता हूँ कि अगर आज के समय में कोई भी सिनेमा घर बनाया जाता है, कोई भी मॉल बनाया जाता है, किसी भी जगह पर कोई भी ये सवाल नहीं पूछता कि क्यों ये बनाया जा रहा है, पर कभी भी एक मंदिर बनाया जाए तो सबके मन में ये सवाल क्यों उठने लगता है कि ये मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, इस पैसे का हम कहीं और प्रयोग कर सकते थे। तो मंदिरों की जगह हमारे हृदय से अपने आप इन दो माध्यमों से हटाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रहार ऐसे हैं जो हमारे सामने होते आ रहे हैं और इनका विरोध हम उतना नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। दोनों प्रकार से जो प्रहार हो रहे हैं, हमें दोनों का विरोध बहुत सचेत रूप से करना पड़ेगा। अन्यथा हमारे हृदय से अगर मंदिर हट जाएंगे तो सामने जो मंदिर बचे भी रहेंगे उनमें जाएगा कौन। आज के समय में भारतवर्ष में मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन मंदिरों में अच्छी शिक्षा की, हमारे ग्रंथों की शिक्षा की, हमारे ग्रंथों की चर्चा की और हम लोगों की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़कर इस शिक्षा पद्धति में शामिल होइए जिससे हम अपनी गीता के, अपने शास्त्रों के अध्ययन को और बढ़ावा दें। क्योंकि ये जो प्रहार हैं जो हमारे मानसिक स्तर पर किए जा रहे हैं, उनका विरोध हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सचेत रहें कि क्या है हमारा धर्म, क्या गलत चीज़ें हैं जो हमारे धर्मों के बारे में फैलाई जा रही हैं और उनका उत्तर क्या है। जब हमें ये पता रहेगा तब हम विरोध कर पाएंगे। अन्यथा हम इस प्रकार के प्रहार को तो संभाल लेंगे, लेकिन जो प्रहार मानसिक रूप से किया जा रहा है उसको हम संभाल नहीं पाएंगे।